साहब ने 50-50 हजार रुपया मंगाया था कि हम सेटलमेंट करवा देंगे। अच्छा, कौन साहब? रेंजर साहब ने। क्या नाम था? ये महेश चंद कुशवाहा। अच्छा अच्छा, जी जो अभी हैं वर्तमान में? जी, वर्तमान में। फिर हमने इन्हें 50-50 हजार रुपए दिए और कहे तुम फसल काट के अब दोबारा वहां न जाना, नहीं हम लंबी केस बना देंगे। अच्छा। जी सर, और हमको फसल काट के रखे हैं, गहाई नहीं कर पाए और ये आग से जला दिए और ये गड्ढे खुदवा दिए कि कुछ बनवाएंगे। यहाँ हमको बोला गया था कि फसल कटने के बाद जमीन छोड़ देना, हमने हाँ कहा था। किसने बोला था? वन विभाग वालों ने? वन विभाग वाले ने। फिर हमने कटाई जो करके रखा सहका, दूसरा तीसरा दिन गाहते, उसी दिन मशीन आ गया और डायरेक्ट बेड़ा टूटने लगे। गड्ढा करने के बाद शाम तक चलता रहा मशीन। इसके बाद फिर निकलने के बाद आग लगा दी है। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सरकारें किसानों और आदिवासियों के हित की बात तो करती हैं, लेकिन आदिवासी और किसानों के साथ इस तरह की भी हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं पवन यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया पोल खोल। इस समय हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर के कुंडम तहसील के बघराजी समीप ग्राम कुंदवारा में, और हमारे साथ एक आदिवासी किसान हैं जिनकी फसल वन विभाग द्वारा जला दी गई। इन्हीं से बात करके जानते हैं कि आखिर मामला क्या है पूरा। हाँ जी, नाम बताएं पहले। राजकुमार कुलस्ते मेरा नाम है जी। मैं और मेरा एक साथी है, हम दोनों को पहले पूर्व में अधिकारी द्वारा जमीन हमने मंगाया था कि काश्त करने के लिए थोड़ा सा दीजिए करके, तो हमें जमीन मिला है उस समय। इसके बाद में सर हमने 4 साल तक इसमें रेगुलर फसल बोया और अब आए हैं महेश चंद कुशवाहा जी, तो ये गर्मी में बोले कि छोड़ दो, तो हमने कहा सर अभी फसल बोवा है ये धान का, तो हमने कहा धान के बाद में चाहो तो हम छोड़ देंगे, ऐसा करके बोले। तो कहे ठीक है धान के फसल काट लो। हमने कटाई किया और यहाँ पे सेका रखे थे और अचानक ये 6 तारीख को आए, कोई हमको सूचना भी नहीं दिया, ना कोई हमको जानकारी दिया। अचानक ये 6 तारीख को आए और सुबह 10 बजे पूरी स्टाफ के साथ कम से कम 50 लोग थे और 5 लोग बंदूक रखे थे। जो साथी है टहल सिंह, उसने पूरा देखा है, मेरे को तो भगा दिए थे रगड़ के, इनने डंडा उठाए थे तो मैं भाग गया था। फिर इसके बाद में इनने पूरा दिन खुदाई किया और ये पूरा बाउंड्री रहा, इसको पूरा तोड़ाई किया है और शाम की ये कितने समय गए हैं क्या मालूम, और शाम के फसल में आग रख दिए हैं। सुबह हमने आके 5 बजे 5:30 बजे करीब देखा आके, तो दोनों फसल जल चुकी थी, पूरी राख हो चुकी थी और ये वाली गंजी में आग भमक रहा था। इसके बाद में हमने मौके पर एक गवाह रहा, उसको बुलाए, रोड में जा रहा था मुलायम सिंह करके, उसको बुलाए, उसको भी दिखाए। तो फिर सरपंच को फ़ोन किए, फ़ोन नहीं उठाए तो हम तत्काल गए सरपंच के पास, फिर उसको बुला के लाए और गांव वालों को भी बुला के लाए। इसके बाद में ये दिखाए फसल, फिर गांव वाले ने, सरपंच ने सलाह दिया कि जाके एक रिपोर्ट डाल दी बघराजी में, तो हमने बघराजी में भी आवेदन किया है जमा सर। कब किए थे? मतलब ये 7 तारीख को सर, 7 तारीख को 2 बजे करीब गए थे। अच्छा, कुछ सहायता मिली चौकी से? अभी कोई कुछ नहीं कहे, हम आके जांच करेंगे कहे। इसके बाद में अभी कोई फोन आया ना, कोई ना बुलाया। जब पुलिस जांच करने नहीं आई? अभी नहीं आए सर। अच्छा हाँ। क्या मांग है आपकी प्रशासन से? सर हमें इंसाफ चाहिए, जमीन की बात नहीं है। समस्या ये है कि हम बहुत आदिवासी गरीब परिवार से हैं और हमने इतना मेहनत किया है सर, इसके लिए हमने उनसे मोहलत भी मांगा था, लेकिन फसल को जला दी, उसके लिए हमें इंसाफ चाहिए जैसा भी हो। बस हमारा यही कहना है। अच्छा, कितने साल से खेती कर रहे थे आप? 4 साल से कर रहे हैं। 4 साल से जी। तो अभी धान बोई थी और क्या बोया था आपने? धान और कोदो बोया था। अच्छा अच्छा, कितना नुकसान हो गया होगा इससे? कम से कम 40 से 45 हजार का है सर, 3.25 एकड़ है। अच्छा, जी, उन्हीं लोगों ने नाप के दिया है और 2-2 बार नापा है कि 3.25 एकड़ है। जी। तो आपका कहना है कि यदि वन विभाग को यहाँ पर जगह खाली करवाना था तो कम से कम फसल गा लेने देते? जी सर, फसल हमको गा लेने दे, उसमें आगे न रखते। तो देखिए, दरअसल क्या है कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सरकारें किसानों और आदिवासियों के हित की बात तो करती हैं, लेकिन आदिवासी और किसानों के साथ इस तरह की भी जुल्म होते हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं होता।